हे पार्थ, जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहरें किनारों से टकराकर शांत हो जाती हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर का संयम और धैर्य तुम्हारे मन को स्थिर और शांत रख सकते हैं। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें कठिन समय में विचलित नहीं होने देती। धैर्य को समझना है तो देखो, जैसे किसान बीज बोने के बाद फसल का इंतजार करता है। वह जानता है कि तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन उसे यह भी विश्वास है कि एक दिन फसल अवश्य आएगी। इसी तरह हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। तुरंत परिणाम की इच्छा से तुम अपने मन को अशांत कर लोगे। धैर्य से ही आत्मबल की प्राप्ति होती है। जब विपत्ति आती है तो वह केवल तुम्हारे बाहरी बल को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और संकल्प को भी आजमाती है। यदि तुम विचलित हो गए तो यह संकेत होगा कि तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर संदेह हो गया है। यह ध्यान रखो कि सच्चा योद्धा वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से नहीं डिगता, बल्कि धैर्य के साथ हर चुनौती का सामना करता है। हे अर्जुन, जब तुम्हारे मन में संशय और भय जन्म लेते हैं, तब धैर्य ही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। यह मान लो कि यह सृष्टि का नियम है, जो आता है वह चला भी जाता है। जिस प्रकार मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय भी गुजर जाएगा। इसलिए क्षणिक संघर्षों को देखकर अपने मार्ग से मत हटो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना धर्म निभाओ और हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। धैर्य वह दीप है जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करता है, और बिना धैर्य के जीवन में हर कदम कठिन प्रतीत होता है। अपनी ऊर्जा को संकल्प और धैर्य में बांधो, तभी तुम आत्मशक्ति के असीम स्रोत का अनुभव कर पाओगे। हे कुंती पुत्र, धैर्य के बिना ज्ञान व्यर्थ है, और ज्ञान के बिना धैर्य का कोई आधार नहीं। धैर्य वह धागा है जो जीवन की कठिनाइयों को समझने और सहने में तुम्हारी सहायता करता है। जैसे कोई नाविक तूफान में भी साहस नहीं खोता, उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन के संघर्षों में अपनी स्थिरता बनाए रखनी होगी। तुम्हारा मन कभी कभी तुम्हें दुर्बल बनाएगा, संशय और निराशा की ओर खींचेगा, लेकिन ऐसे समय में तुम्हें अपने धैर्य को अपना कवच बनाना होगा। यह याद रखो अर्जुन, कि धैर्य ही वह वृक्ष है जिसकी छाया में आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्मशांति फलते हैं। कर्म के मार्ग पर चलने वाले को यह न सोचकर विचलित होना चाहिए कि फल कब मिलेगा। तुम्हारा कार्य है कर्म करना और परिणाम की चिंता से स्वयं को मुक्त रखना। जिस तरह सूर्य बिना किसी अपेक्षा के अपनी ऊर्जा सब पर समान रूप से वितरित करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी निष्काम कर्म और धैर्य के साथ अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। तो उठो अर्जुन, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करो। यह क्षणिक कठिनाइयां केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए हैं। अगर तुम धैर्य रखकर अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो निश्चित ही विजय तुम्हारी होगी।